Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चैतन्य भागवत एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसा भाव, एक ऐसा प्रेम का फ्लो जो बहा के ले जा रहा है बहुत से भक्तों को। और मजे की बात है, इसमें डूबने में उतना ही मजा आ रहा है। जल में थोड़ी देर आप जब डुबाते हो अपने सर को, अपने मुंह को, तो थोड़ी देर में बाहर आने के लिए मन विचलित हो जाता है। लेकिन चैतन्य भागवत के फ्लो में डूबने में ज्यादा मजा आ रहा है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि किस प्रकार शची माता को अद्वैत आचार्य ने बुला लिया है। शची माता के गुण गा रहे हैं भगवान स्वयं, और मां भी महाप्रभु को स्तुति कर रही है। महाप्रभु तो अपनी मां की प्रदक्षिणा भी कर रहे हैं। तो यहां तक हम पिछली क्लास में पहुंचे थे। बहुत सुंदर दृश्य है। मां के साथ मुरारी गुप्त, गदाधर पंडित और कई सारे भक्त आ गए हैं महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। मैं यहीं से अब आगे पढ़ूंगा। आप सबकी स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं, पढ़ सकते हैं। तो कल हमने ये डिस्कशन किया था कि मां कह रही थी कि जिस प्रकार समुद्र में लकड़ी का टुकड़ा यहां वहां बहता रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा निसहाय रूप से नियंत्रित रहती है। मैं तो यही कह सकती हूं कि तू ही जानता है कि सबकी भलाई किसमें है। तू स्वतंत्र है, जो तुझे अच्छा लगे वह कर। सो मां भी समर्पित है अपने पुत्र को। इस पे हमने बहुत देर चर्चा की थी पिछली क्लास में। भक्तों ने हरि हरि के जय घोष के साथ सची माता के वचनों की सराहना की। अपने पुत्र को देखकर सची माता का हृदय पूर्ण संतोष से ओतप्रोत था। उस समय वहां व्याप्त सुख का वर्णन कर पाना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। अद्वैत आचार्य ने सची माता को बारंबार प्रणाम किया और महाप्रभु से सची माता द्वारा रसोई बनाने की अनुमति ली। अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सची माता ने रसोई में प्रवेश किया और विचार करने लगी, आज मैं अपने पुत्र गौर चंद्र के लिए भोजन बनाऊंगी, जो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण है। अनगिनत अन्न सामग्री रसोई में प्रकट हो गई, मानो कोई जादू हुआ हो। लेखक लिखते हैं, मुझे शची माता द्वारा बनाए गए अनेक व्यंजनों के नाम ज्ञात नहीं है। सची माता जानती थी कि उनके पुत्र को साग अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्होंने 20 प्रकार के साग बनाए।
वस्तुतः प्रत्येक सब्जी को 10-20 प्रकार से बनाया गया। रसोई करने के बाद सची माता सारे व्यंजन प्रसाद कक्ष में ले आई और प्रत्येक के ऊपर तुलसी मंजरी रख दी। कमरे के बीच में उन्होंने महाप्रभु के बैठने के लिए एक सुंदर आसन रख दिया। महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ भोजन ग्रहण करने आए। असंख्य व्यंजनों एवं सुंदर व्यवस्था को देखकर उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, इस भोजन को खाने की बात तो दूर, केवल देखने मात्र से व्यक्ति अपने संसार के समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इस भोजन की स्तुति करने की क्षमता तो मुझ में भी नहीं है। केवल इसकी गंध लेने से व्यक्ति श्री कृष्ण की दृढ़ भक्ति विकसित कर सकता है। मैं समझ सकता हूं कि श्री कृष्ण और उनके परिकरों ने अवश्य इस भोजन को खाया है। तब प्रसाद की प्रदक्षिणा करके महाप्रभु भोजन के लिए बैठ गए। उनकी अनुमति से भक्तगण भी बैठकर उन्हें देखने लगे। महाप्रभु को खाते देखना सची माता की आंखों के लिए एक महोत्सव था। बालक के समान कौतूहलवश महाप्रभु ने प्रत्येक व्यंजन चखा। सबसे स्वादिष्ट उन्हें साग लगा। सची माता से कहकर बार बार साग लेने लगे। भक्तों को यह देखकर अत्यंत आनंद हुआ कि किस प्रकार महाप्रभु साग का स्वादन कर रहे हैं। तब महाप्रभु ने कहा, इस साग को अच्युत कहते हैं। इस प्रसाद को खाने से व्यक्ति शीघ्र ही श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित करता है। खाते खाते महाप्रभु विभिन्न प्रकार के साग व्यंजनों के लाभ बताने लगे। कुछ व्यंजनों के विषय में उन्होंने कहा, इसे खाने से व्यक्ति को प्रत्येक जन्म में शुद्ध वैष्णवों का संग मिलता है। एक व्यंजन के बारे में उन्होंने कहा, इसे खाने से ना केवल व्यक्ति रोग मुक्त रहता है, अपितु वह श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति भी प्राप्त करता है। तो जो भगवान का प्रसाद है उसका वर्णन हो रहा है। लेकिन ये भोजन प्रसाद बना कैसे? ये भोजन प्रसाद बनता है ममता से। भोजन प्रसाद बनता है प्रेम पूर्वक भगवान को भोग लगाने से, प्रेम पूर्वक गौर सुंदर को खिलाने से। सची माता की उत्सुकता तो आप सबने देखी ही है। अनुमति ली अपने बेटे से कि क्या मैं बना सकती हूँ, अद्वैत आचार्य के थ्रू। और फिर कितनी एक्साइटेड होकर किचन में गई हैं। आज के इस आधुनिक युग में बहुत सी माताएं किचन में जाना पसंद नहीं करती। वो ढूंढती हैं कोई कुक मिल जाए। अगर शरीर कष्ट है तो ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वैसे भी भगवान के लिए कुछ बनाने का अवसर हर रोज खो देती है। जो भगवान के लिए भोजन या प्रसाद या भोगा जो बनाने का जो स्वाद है, जो उसका आनंद है, उससे वंचित रह जाते हैं। ये बड़ा दिव्य आनंद है। अगर हमारी कॉन्शियसनेस भगवान की सेवा के लिए ललायित रहती है तो ये एक दिव्य एक्टिविटी है, ये ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी है। सची माता का मूड देखिए। उनके पास तो असंख्य लोग हैं वहां।
एक दो लोग थोड़ी हैं। महाप्रभु से मिलने, महाप्रभु को देखने कई लोग आए, लेकिन उस दिन सची माता कह रही है मैं ही बनाऊंगी। और फिर क्या बना रही हैं, एक्साइटमेंट देखिए। हर एक सब्जी 20-20 तरीके से। क्या इनके एक्साइटमेंट को मैच कर पाएंगे? क्या इनके इस प्रेम भाव को मैच कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है। अब हमारी कुछ माताएं बहुत एक्सपर्ट हैं इसमें। पकौड़े बनाएंगे तो 20 तरीके की एक ही चीज से बना देंगे, है ना, ये पत्ता, ये पत्ता, वो पत्ता, ये पत्ता। भक्त जो होते हैं वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, ये डिवोटीज ही कर सकते हैं। नॉर्मल संसार के लोगों में आप इतनी एक्साइटमेंट नहीं पाओगे, लेकिन भक्तों के परिवारों में आप ये एक्साइटमेंट पाओगे। उनको बनाने में मजा आता है। कितने आइटम बना लेती हैं। ये हृदय में कृष्ण है। भगवान को भोग लगना है तो कितने आइटम बनाए जाएं। कई बार हम देखते हैं 56 भोग भगवान को लगाना होता है, 56 तो एक माता ही बना लेती है। कितनी एक्साइटमेंट है हृदय में। इससे आप जान सकते हो। भक्ति में प्रगति के कुछ सिम्टम्स हैं, लेकिन जितने भी सिम्टम्स हैं उसमें सर्वप्रथम उत्साह है। उत्साह। ये उत्साह बहुत स्वादिष्ट होता है। बाकी व्यंजन पे तो बाद में आएंगे, लेकिन ये उत्साह बड़ा स्वादिष्ट है। जब भगवान देखते हैं कि उनके भक्त उत्साहित हैं, या जब गुरु भी देखते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड हैं, इसका स्वाद का कोई मैच नहीं है। कोई और इंग्रेडिएंट स्वाद बना ही नहीं सकता। तो हम लथार्जिक हैं, ठस हैं, या हम उत्साहित हैं? तो जिसमें उत्साह है वो स्वादिष्ट, उसकी एक्टिविटी स्वादिष्ट होती है। तो सची माता का व्यंजन नहीं खा रहे भगवान, भगवान तो उनके उत्साह को चख रहे हैं। इतनी आइटम्स बना डाली अकेले ने, क्या उत्साह है, कितना प्रेम रहा होगा। सोचिए। अपने ऊपर लेके देखिए। और सुन के करना ये भी अच्छा है, लेकिन जेन्युइनली करना। सची माता के सामने कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है कि उन्होंने देखा हो किसी को ऐसा करते हुए, इंस्पायर हुई हो और फिर किया हो। प्रेम ही इतना है कि खुद ही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पलरी है कि प्रेम इंसान को बहुत कुछ करा देता है। वो करा देता है जो उसको लगता है कि उससे हो नहीं सकता। तो सची माता का जो गहरा प्रेम है गौर सुंदर के साथ, अनमैचेबल। अब हर व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता के अनुसार भगवान की सेवा करता है। कोई अपने तन से करता है, कोई अपनी वाक्पटुता से करता है, कोई अपनी स्किल से करता है, कोई धन से करता है, कोई मन से करता है।
और स्किल में भी बहुत लोगों की अलग अलग स्किल्स हैं। कोई बहुत अच्छा प्रसाद बनाता है, तो कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, तो कोई बहुत अच्छा नाटक करता है, कोई बहुत अच्छा। हर हर व्यक्ति का अपना अपना एक स्वाभाविक स्किल है। सची माता बहुत अच्छा प्रसाद बनाती है। वो उसी एक्टिविटी से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रही है। और लेखक लिखते हैं कि ना जाने कहां से जादुई तरीके से इतनी चीजें प्रकट हो गई। अब कभी किचन में जाओ तो कभी भिंडी नहीं मिलती, तो कभी तोरी नहीं मिलती, तो कभी टमाटर नहीं मिलते, और फिर बोलते हैं जो है इसी से बना लो। क्यों? क्योंकि प्लानिंग तो की नहीं, कल भगवान को क्या खिलाना है उसके लिए कोई योजना तो बनाई नहीं। वो तो वहीं जब मिल जाता है, दिख जाता है, उसी को लपेट सपेट कर, उसी को पकड़ कर तभी सोचते हैं क्या करा जाए अब। फिर जो बन जाए भगवान को बोलते हैं भाई यही खा लो, अभी यही बना है। और जब सची माता बना रहे हैं तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें अपने आप प्रकट हो गई। भगवान की जो योग माया है, ये भगवान की इच्छा से कार्य करती है। भगवान की दो शक्तियां हैं, योग माया और महामाया। योग माया भगवान की अध्यक्षता में भगवान के आनंद के लिए कार्य करती है, और जो महामाया है वो भी भगवान की इच्छा से, लेकिन वो भ्रमित कर देती है। योग माया स्पिरिचुअल जगत किया है, स्पिरिचुअल जगत में काम करती है। तो जब भी कोई व्यक्ति अपने आप को योग माया के अंडर डालता है, योग माया के अंडर करता है, महामाया को छोड़कर योग माया के अंडर आएगा, उसको बोलते हैं कृष्ण भक्त। जो कृष्ण भक्त है वो महामाया के अध्यक्षता में काम नहीं करता। महामाया तो भ्रमित करती है संसार की चकाचौंध से। तो जो इस संसार में मटीरियली बहुत अच्छे से रहना चाहते हैं, हैप्पीनेस मटेरियल्स में ढूंढते हैं, जो सोचते हैं इस संसार में मेरी स्टेबिलिटी रहे, मेरे को धन चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे उसके लिए काम करना होगा, मुझे ये सब अभी महामाया की अध्यक्षता में है, महामाया के अंडर है। और जो लोग इससे हट के भगवान की संतुष्टि, भगवान की सेवा, भगवान को और प्रसिद्ध करने के लिए लगे हैं, वो अपने आप को महामाया से हटा के योग माया की अध्यक्षता में डाल रहे हैं। वो बनते हैं भगवान के भक्त। जो महामाया से प्रभावित हैं वो देवी देवताओं के पूजा या अर्चना करते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ लाभ चाहिए। और जो कृष्ण भक्ति में लगे हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं शुद्ध, उनको भगवान से कुछ नहीं चाहिए। इस संसार में जाइए आप, कितने लोगों की तृप्ति नहीं हो रही है मांग मांग कर, वो थक नहीं रहे भगवान से मांगते मांगते। एक बार श्रील प्रभुपाद जी बालाजी गए अपने भक्तों को लेकर, तिरुपति बालाजी। अब वहां के जो आचार्यगण हैं उन्होंने बहुत भव्य स्वागत किया, बहुत अच्छे से स्वागत किया प्रभुपाद जी का।
प्रभुपाद जी को अंदर रहने के लिए जगह दे दी कि आप यहीं रहिए अपने शिष्यों के साथ। और अगर आप जाओगे वहां तो वहां 30 सेकंड दर्शन करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। जागड़गट्टी 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 ऐसे बोलते हैं, मतलब जैसे हम ताड़ा ताड़ी बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं छेती छेती। कोलकाता चले जाओ बोलते ताड़ा ताड़ी ताड़ा ताड़ी ताड़ा ताड़ी। और बोलते जागड़गट्टी जागड़गट्टी जागड़गट्टी, एकदम से भागो 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 भागो। डंडा और रखा होता है उन्होंने हाथ में, पिटाई भी करते रहते हैं। जल्दी 2 4 5 सेकंड देख लें, बहुत बड़ी बात है। कई बार तो लोग निकल जाते हैं, बोलते हैं दर्शन नहीं हुए, बोलते फिर लगी है लाइन में 8 घंटे। तो प्रभुपाद जी को वहां दिन में 6 बार दर्शन करने की अनुमति दी मिली, आधे से पौना घंटा हर बार। तो उन्होंने बोला आप आराम से यहाँ खड़े होके मंदिर के अंदर, बाकी लोग तो बाहर से दर्शन करके निकलते हैं, प्रभुपाद जी को अंदर, और बोले आधा घंटा आप आराम से बैठ के दर्शन कीजिए, गायत्री कीजिए, जो करना है कीजिए यहीं बालाजी के साथ। तो एक दिन प्रभुपाद जी उनसे पूछ रहे हैं, उनके जो मठ के अधिकारी लोग हैं, तो इनफैक्ट वही बोलने लगे कि हमें यहाँ बहुत डोनेशन आती है, बहुत डोनेशन आती है। तो प्रभुपाद जी ने पूछ लिया कि आप क्या करोगे इस इतनी डोनेशन का। तो बोले हम सोच रहे हैं कि हम और बिल्डिंग्स बनाएं, आसपास सुविधाओं को इम्प्रूव करें। तो प्रभुपाद जी ने कहा मेरी बात मानिए, तो इस धन को एजुकेशन में स्पेंड कीजिए, स्पिरिचुअल एजुकेशन, शास्त्र। फिर प्रभुपाद जी ने बोला कि मुझे बताइए बालाजी कौन है। तो उस व्यक्ति ने बोला आप ही बता दीजिए। तो प्रभुपाद जी ने बोला बाला मीन्स बालक, और जी मतलब बहुत रिस्पेक्टफुल बालक, जिसकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। तो बोले वो तो ऐसा रिस्पेक्टफुल बालक पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, मथुरा की जेल में जन्मे कृष्ण। तो बोले ये कृष्ण से अलग नहीं है। विभिन्न विभिन्न स्थानों में अलग अलग रूप में कृष्ण की पूजा होती है। आप उदयपुर चले जाओ श्रीनाथ जी, आप और थोड़ा डाउन साउथ जाइए तो विट्ठल, हाँ, तिरुपति इत्यादि है, भगवान के ही विग्रह हैं। भगवान के ही विग्रह हैं, अलग अलग फॉर्म में, भिन्न भिन्न रूप में भक्त इनकी सेवा करते हैं। तो व्यक्ति को जब मटेरियल नॉलेज आएगी तो वो क्या करेगा, मटेरियल पाने की कोशिश। इसलिए एजुकेशन, प्रभुपाद जी ने उनको भी राय दी एजुकेशन की। एक मटेरियल एजुकेशन है, एक स्पिरिचुअल एजुकेशन है। मटेरियल एजुकेशन आपको मटेरियल की तरफ आसक्त करती है। वो आपको पढ़ाई लिखाई कराएगी तो बोलेगी कौन सी नौकरी करेंगे जिसमें ज्यादा धन मिलेगा, कौन सी मेरे को पढ़ाई करनी चाहिए मेरा सैलरी बहुत ज्यादा हो। क्यों, मटेरियल पढ़ाई है, मटेरियल की तरफ अट्रैक्ट करेगी, चीजों की तरफ आसक्त करेगी। मटेरियल एजुकेशन। स्पिरिचुअल एजुकेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट करती है, आध्यात्मिकता। इतना आध्यात्मिक ज्ञान लेने के बाद भी अगर हम मटेरियल आसक्ति बनाए रखते हैं तो ये 10 नाम अपराध के बाद पढ़ते हैं रोज। भगवान नाम की इतनी अगाध महिमा श्रवण करने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, और इसको बोला जाता है इंजन अपराध। इंजन, जैसे ट्रक ट्रेन में इंजन होता है ना,
इंजन जहां जाता है ट्रेन के डब्बे वहीं जाते हैं। तो ये 10 डब्बे वाली ट्रेन है जिसका नाम है नाम अपराध ट्रेन। इस ट्रेन में 10 डब्बे हैं और हर डब्बा एक एक अपराध। पहला, प्रचार कार्य में लगे हुए मां भागवतों की, साधुओं की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु को साधारण मनुष्य समझना अथवा उनकी अवज्ञा करना। चौथा, ऐसे करके 10 डब्बे हैं। पर इन डब्बों को खींचता कौन है? इंजन। और इंजन अपराध कौन सा है? भगवान नाम की इतनी अगाध महिमा श्रवण करने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, ये इंजन है। अगर इंजन तुम्हारे पास है तो डब्बे खींचते ही रहेंगे। 10 के 10 नाम अपराधों के डब्बे आप जीवन भर खींचते रहेंगे। सो पहले तो इस इंजन को डिफ्यूल करना है। इस इंजन का ईंधन निकालना है। अगर इसका ईंधन निकाल दिया चल नहीं पाएगा। इस इंजन को किसी स्पिरिचुअल इंजन के साथ चिपकाना है। जैसे ये इंजन किसी बड़े स्पिरिचुअल इंजन के साथ चिपक गया, अब वो इंजन जहां जहां जाएगा ये छोटा इंजन उसके पीछे पीछे जाएगा। और फिर वो जो बड़ा इंजन जिधर लेके जा रहा है ये भी अपने ईंधन से उसी इंजन को पुश करेगा और स्पीड बढ़ाएगा। अब ये आध्यात्मिक जगत की तरफ निकल पड़ी गाड़ी। नहीं तो भौतिक आसक्तियां अगर बनी रही तो हम बहुत मेहनत तो करेंगे भक्ति में, लेकिन कहीं से लीक हो जाएगी भक्ति। तो एजुकेशन व्यक्ति को महामाया से हटकर, मटेरियल जगत की एनर्जी से हटकर स्पिरिचुअल जगत की एनर्जी में निवेश करना है। जैसे ये होगा वैसे आपकी गाड़ी की स्पीड तेज हो जाएगी। जैसे ये होगा गौर सुंदर देखने लगेंगे आप, और फिर वो चखेंगे आपका बनाया हुआ अलग अलग शाक, सब्जी इत्यादि। हृदय में उत्साह होगा। इधर महाप्रभु उत्साह को चख रहे हैं और लाभ बता रहे हैं। इसको खाने से शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, ऐसा बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं भगवान ने जरूर खाया होगा, कैसे नहीं खाएंगे। कोई इतना उत्साहित हो, इतने एक्साइटेड होके जहर भी खिलाएगा तो आदमी खा लेगा। और ये तो महाप्रभु का प्रिय शाक है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो पहला इंग्रेडिएंट एक्साइटमेंट, लेकिन केवल एक्साइटमेंट से कुछ नहीं होगा। सही एक्साइटमेंट, उस एक्साइटमेंट का उद्देश्य भी ठीक होना चाहिए। एक्साइटेड तो दुर्योधन भी था भगवान को खिलाने के लिए। हाँ, कितना उसने तो दुशासन का महल लिया था। पहले जब पता लगा भगवान आने वाले हैं तो बोला मेरा घर तो अच्छा नहीं है। हम भाइयों में सबसे अच्छा बंगला किसका है? वो ये दुशासन का, सबसे सुंदर बनाया है इसने। बहुत क्रिएटिव है दुशासन। तो दुशासन के रूम को डेकोरेट किया।
और ये 100 के 100 भाइयों की 100 रसोइयां, 100 रसोइयों में पकवान बने, एक रसोई में नहीं। बोले आज इनको संतुष्ट कर देंगे। पता लगाया संतुष्ट कैसे होते हैं, बोले भी दूध से बनी चीजों में बहुत मजा आता है कृष्ण को। वृंदावन में माखन मिश्री दूध बहुत खाया है। तो फिर अपने नगाड़ा से बुलाया गया, नगाड़ा बजाया गया पूरे हस्तिनापुर में। कौन कौन बेस्ट हलवाई है, उसकी दुकानें उस दिन बंद रहेंगी। जितना दुकान में कमाई होती है उससे 10 गुना धन राजा आपको उस दिन देगा। क्यों? ताकि कोई बुरे मूड में ना आके पकाए, अच्छे से आए कि 10 गुना आज धन मिलने वाला है, आज संतुष्ट होके बनाएंगे हम। अपनी सारी बीवियों को, भाइयों की बीवियों को, सबको लगा दिया किचन इंचार्ज। मेन्यू बनाया गया, पहले नंबर भाई के किचन में क्या बनेगा, दूसरे नंबर में क्या बनेगा, ताकि चीजें रिपीट ना हो। पता लगा 4 रसोइयों में 4 शाही पनीर बन रहे हैं। ऐसा नहीं, इस किचन में जो बनेगा वो दूसरे में नहीं बनेगा, जो दूसरे में बनेगा उसे तीसरी में नहीं बनेगा। फिर बोला 1 लाख गैया रखो, भगवान आएंगे उनको गैया दान करेंगे। जो जो कृष्ण को प्रिय था सबकी लिस्ट बनाई गई। पर भगवान गए ही नहीं। क्यों? क्योंकि उद्देश्य गड़बड़ है। धोखा नहीं दे सकते हम भगवान को। दुर्योधन इस उद्देश्य से था कि इनको थोड़ी चिकनी चुपड़ी करके ये सब करके निपटा देंगे इनको, तो ये तो भगवान विदुर के घर चले गए। और विदुर के घर भी साग ही बना था बाई चांस। यहाँ गौर सुंदर साग खा रहे हो, उधर विदुरानी ने साग ही बनाया था, लेकिन इतने प्रेम से खिला रही थी कि क्या ही कोई कहे। तो एंथुजियाज्म इम्पोर्टेंट है, पर एंथुजियाज्म के पीछे का भाव भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। विद लव, द ओनली पर्पस इज टू प्लीज हिम, एक्साइटमेंट इज टू प्लीज हिम। तो आज सची माता भी बहुत एंथुजियास्टिकली कितने नाना प्रकार के व्यंजन बना रही हैं, और केवल एक ही भाव से, टू प्लीज गौर सुंदर। और ऐसे भोजन का, ऐसे भोग का महाप्रभु तारीफ करते हैं। महाप्रभु हर एक चीज बोल रहे हैं इससे कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। फिर दूसरे व्यंजन को बोलते बोलते इससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। लेखक कह रहे हैं मुझे तो नाम भी नहीं आते क्या क्या बनाए सची माता ने, और कितने बनाए। भोजन उपरांत महाप्रभु उठे और अपने हाथ मुंह धोए। उनके उठते ही भक्तों में उनका महाप्रसाद पाने की होड़ लग गई। बाकी सब बैठे देख रहे हैं महाप्रभु पालें, क्योंकि अभी तो केवल प्रसाद है। अब महाप्रभु ने पा लिया, अब क्या अब लिख रहे हैं महाप्रसाद। भक्त पाले अगर, तो फिर वो महाप्रसाद है, फिर वो प्रसाद नहीं है, प्रसाद से भी 1000 गुना तगड़ा हो गया वो। इसलिए भागवतम जब सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे हैं, तो शुक शुक मतलब होता है तोता।
तोता जब कोई फ्रूट चखता है, वो फ्रूट सबसे जबरदस्त फ्रूट होता है। तोता चखा हुआ अमरूद खाओगे तो आपको किसी पेड़ पे सबसे बढ़िया अमरूद कौन सा होगा, जिसको तोते ने मुंह लगाया होगा। तोता ऐसे वैसे अमरूद को, सेब को मुंह नहीं लगाता, पका हुआ मीठा। वैसे सुखदेव गोस्वामी के मुंह से निकली श्रीमद् भागवतम, इसलिए भक्त उसे चखते हैं। अब वो क्या है, महाप्रसाद है। सुखदेव गोस्वामी के मुख से चखा हुआ भागवतम है, इसलिए हम भागवतम किसी भक्त के मुंह से सुनते हैं। क्यों भक्त के मुंह से सुनते हैं? अब वो महाप्रसाद है। पहले क्या था, प्रसाद, अब बन गया महाप्रसाद। तो महाप्रभु अभी उठे हैं और भोग, जो जो लोग हैं वो टूट पड़े उनकी प्लेट पे, होड़ लग गई। तो होड़ लग गई तो इसमें कुछ धक्का मुक्की हुई, कईयों ने मुट्ठी भर ली, कई जेब में डाल के भाग गए, किसी को देखा सब निपट गया, पत्तल ही पड़ा है, तो वो पत्तल का टुकड़ा मांगने लगा। क्या क्या हुआ ये बाकी कल पढ़ेंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, आप सभी उत्साही भक्तों की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें प्रसाद के वर्णन के बारे में बताया। तो जो भोजन है वो प्रसाद बनता है ममता से, और प्रेम पूर्वक उसको हम भोग लगाते हैं उससे बनता है। और प्रेम पूर्वक जब हम गौर सुंदर को खिलाते हैं तो वो प्रसाद बनता है। और इसमें आपने ये भी बताया कि भगवान के लिए जो प्रसाद है हमें खुद को बनाना चाहिए, क्योंकि हम प्रेम से बनाएंगे, क्योंकि इसमें दिव्य आनंद भी अनुभव होता है। तो भक्त के परिवार में तो यही होता है, भक्त बहुत एक्साइटमेंट से ही भोग लगाते हैं, बनाते हैं। और इसमें आपने एक्साइटमेंट में भी आपने ये बताया कि भक्ति में प्रगति करने के लिए कुछ बहुत मतलब सिम्टम्स होते हैं। तो उसमें फर्स्ट है उत्साह। उत्साह का जो स्वाद है इसका कोई मैच नहीं है। जिसमें उत्साह होगा उनकी हर एक्टिविटी भी स्वादिष्ट होगा। और गुरु और कृष्ण भी यही उत्साह से ही प्रसन्न होते हैं। और आपने योगमाया महामाया के बारे में भी आपने डिफरेंस बताया। जो योग माया होता है वो हमें आनंद देता है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, और यहाँ पे कृष्ण की पूजा होती है। और महामाया के बारे में बताया, तो यहाँ पे महामाया जो होता है हमें भ्रमित करता है। लोग यहाँ पे देवी देवता को पूजा करते हैं क्योंकि उनके पास भौतिक ज्ञान होता है। जो योगमाया के अंडर कार्य करते हैं वो भक्त हैं। और बाकी जो संसार के लोग होते हैं वो महामाया के अंडर में कार्य करते हैं, क्योंकि उनको मेटेरियल नॉलेज होता है। तो इसको आपने डिटेल में ये प्रभुपाद जी की कथा से बताया। तो प्रभुपाद ने जब उस पंडित को पूछा कि बालाजी का नाम क्या है, तो प्रभुपाद ने ही उनका नाम का वो बताया कि बहुत रिस्पेक्टफुल बालक होते हैं। और सेकंड पूछा कि इस जो धन आता है उनको क्या करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने भी उनको बोला है कि इसको स्पिरिचुअल जो एजुकेशन में लगाना चाहिए, शास्त्र में लगाना चाहिए। और आपने नाम अपराध के बारे में भी बताया कि ये एक ट्रेन जैसा है, एक इंजन दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसमें इंजन अपराध जो मेन अपराध है तो ये है भगवान के नाम की महिमा को जान के भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। तो ये है इंजन है, बाकी सब उसकी डब्बे हैं। और आपने हमें लास्ट में ये बताया कि जो प्रसाद के बारे में बताया, जब भगवान पाते हैं तो वो प्रसाद बनता है, और किसी भक्त ने उसको जब चखते हैं वो महाप्रसाद बन जाता है। तो भगवान भी यहाँ पे, नहीं सॉरी,
भागवतम भी यहाँ पे महाप्रसाद है, क्योंकि वो सुखदेव गोस्वामी जब बता रहे हैं तो उनकी मुख से आ रहा है, तोती की तरह वो बोल रहे हैं, उनको चख के आ रहा है, तो भागवतम भी हमारे लिए महाप्रसाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण महाप्रसाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।